Welcome to Dreamy Kids Land. अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हीरो और हीरोइन के नाम आपके नाम पर हों, तो कमेंट और सब्सक्राइब करें। परी ने कहा, परिस्तान जाने के लिए आपको 3 इम्तिहान पास करने होंगे। पहला इम्तिहान है परिस्तान के खजाने को चुड़ैलों के हमले से महफूज रखना। दूसरा इम्तिहान है वादिये जुल्मात, जो जिनों और बदरूहों का मस्कन है, उसको बाहिफाजत उबूर करना। तीसरा इम्तिहान है जंजोल दियो के चंगल से परिस्तान के किंग को आज़ाद कराना। ये कहानी है एक खूबसूरत सल्तनत परिस्तान की, जो ख्वाब जैसी लगती थी। परिस्तान का शाही महल दूर से चमकता था, जैसे सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक फेरी टेल महल हो। इस सल्तनत के बादशाह अनस निहायत ही नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान थे, और उनके साथ थी मलिका आसिया, जो रहम दिल, समझदार और सबसे मोहब्बत करने वाली मलिका थी। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी समन, जो बचपन से ही निहायत प्यारी और मासूम थी। शहजादी गरीब बच्चों के साथ बैठती, उन्हें खाना देती और उनकी मदद करती थी। वक्त के साथ शहजादी एक समझदार और खूबसूरत शहजादी बन गई। अक्सर वो खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती कि परिस्तान नाम का राज क्या है। एक दिन मलिका ने शहजादी को बताया कि परिस्तान कभी परियों की सरजमीन थी। ये सुनकर शहजादी के दिल में परिस्तान देखने की तमन्ना और भी बढ़ गई। उस रात शहजादी गहरी नींद में चली गई और कमरा एक जादू भरी रोशनी से भर गया। उसके ख्वाब में एक खूबसूरत परी जाहिर हुई, जिसके पर चमक रहे थे। परी ने नरमी से कहा कि सुबह बगीचे में आना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। सुबह का वक्त था, फूलों पर ओस पड़ी हुई थी और बागीचे में सुकून छाया हुआ था। शहजादी उम्मीद भरी नजरों से बगीचे में दाखिल हुई। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी रोशनी के साथ जाहिर हुई, बिल्कुल ख्वाब जैसी। शहजादी ने यकीन से कहा कि वो हमेशा सच और नेकी के रास्ते पर चली है। परी ने शहजादी का हाथ पकड़ा और जादू भरी कुव्वत महसूस होने लगी। एक चमकता हुआ दरवाजा खुला और दोनों परिस्तान की तरफ रवाना हो गए। शहजादी ने देखा कि यहाँ दरख्त सोने और चांदी के थे। हीरों के फूल और चमकती रोशनी ने शहजादी को हैरान कर दिया। दूर परी मलिका का शानदार महल नजर आया, जो हवा में चमक रहा था। परी ने बताया कि शहजादी को 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला इम्तिहान था एक अजीम खजाना, जिसकी चाबी शहजादी को दी गई। शहजादी ने खजाने की हिफाजत शुरू कर दी पूरी जिम्मेदारी के साथ। चंद चुड़ैलें अंधेरे में से निकली और खजाना छीनना चाहा, मगर शहजादी अपनी ईमानी ताकत से बिल्कुल घबराई नहीं। खजाना खुला तो हीरे और जवाहिर चमक उठे। एक दफा लालच दिल में आया, लेकिन शहजादी ने एक चीज को भी हाथ न लगाया। परी ने कहा कि तुम पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर चुकी हो। दूसरा इम्तिहान था वादिये जुल्मत से बाहिफाजत गुजरना। परी ने शहजादी को एक जादुई लॉकेट दिया, जो उसकी हिफाजत करता था। वादी में अंधेरा, धुंध और खौफनाक आवाजें थीं। शहजादी हिम्मत के साथ तलवार पकड़कर आगे बढ़ी। एक चुड़ैल ने शहजादी पर अचानक हमला कर दिया। थोड़ा और आगे गई तो 2 डेविल्स ने रास्ता रोक लिया। शहजादी ने बहादुरी से मुकाबला किया। एक डेविल ने शहजादी को अपनी मुट्ठी में लेकर ऊपर उठा लिया। शहजादी ने तलवार से उसके हाथ पर जोरदार हमला किया और डेविल ने उसे छोड़ दिया। अब शहजादी ने लॉकेट की नौरानी रोशनी डेविल्स पर फेंकी तो वो भाग गए। आखिरकार अंधेरा खत्म हो गया और नौरानी रोशनी फैल गई। परी ने बताया कि दूसरा इम्तिहान भी पास हो गया।
तीसरा और आखिरी इम्तिहान सबसे मुश्किल था। ये था काफिरिस्तान, डेविल्स की खौफनाक सरजमीन से किंग को आजाद कराना। शहजादी तन्हा ही काफिरिस्तान की तरफ रवाना हुई। रास्ते में कई चुड़ैलें एक साथ शहजादी पर हमलावर हुईं। शहजादी ने तलवार घुमाई और दुश्मन पीछे हट गए। एक बहुत बड़े और खतरनाक किले का दरवाजा सामने था। वहां से खौफनाक डेविल जंजूल नमूदार हुआ। शहजादी और जंजूल एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक सख्त और खतरनाक जंग शुरू हो गई। दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए। शहजादी भरपूर हमले कर रही थी और जंजूल दिफा कर रहा था। अचानक जंजूल ने जोरदार किक शहजादी को मारी और वो दूर जा गिरी। जंजूल ने शहजादी को मुट्ठी में उठाया। शहजादी ने लॉकेट से वार किया। जंजूल टुकड़े टुकड़े हो गया। शहजादी वहां से किंग को आजाद कराने रवाना हो गई। शहजादी किले पहुंची तो किंग को एक कैद खाने में कैद पाया। शहजादी ने लॉक खोला और किंग को कैद खाने से बाहर निकाला। शहजादी और किंग काफिस्तान से परिस्तान के लिए रवाना हुए। परिस्तान में किंग के आजाद होने की खुशी में जश्न मनाया गया। शहजादी के इस्तकबाल के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। परियों ने शहजादी को गले लगाया और कामयाबी पर मुबारक दी। शहजादी ने परियों के जश्न को खूब एंजॉय किया और बहुत खुश हुई। किंग और क्वीन ने शहजादी को वेलकम किया और क्वीन ने गले लगाकर थैंक्स कहा। मलिका ने शहजादी के लिए बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया और खूब बातें की। मलिका ने गार्ड्स को शहजादी की सैर के इंतजामात करने का हुक्म दिया। शहजादी बगीचे के ऊपर से हवा में उड़ रही थी। ये एक दिलकश मंजर था। सोने के दरिया, चांदी के पुल उसका दिल लुभा रहे थे। वो एक ऐसे महल में पहुंची जो सोने और हीरों से बना था। शहजादी ने मलिका से अलविदाई मुलाकात की और परियों को भी अलविदा कहा। यूं शहजादी परियों के परिस्तान से अपने वतन के लिए रवाना हुई। शहजादी अपने बेड पर गहरी नींद सो रही थी। शहजादी जब अचानक जागी तो हैरान हो गई अपने कमरे को देखकर। सोने और हीरों से भरे जो बॉक्स मलकाए परिस्तान ने उसे दिए थे वो उसके कमरे में पड़े थे। शहजादी ने बॉक्स को खोलकर देखा तो वो बिल्कुल असली सोना और हीरे थे। वो बहुत खुश हुई। शहजादी ने अपने वालिदैन को आवाज दी। शहजादी ने बादशाह और मलका को सोने और हीरों से भरे बॉक्स दिखाए। शहजादी ने बादशाह और मलिका को अपनी परिस्तान की सैर की सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने शहजादी की बहादुरी, हौसले और अक्लमंदी की तारीफ की। बादशाह और मलका ने शहजादी को खुशी से गले लगा लिया। बादशाह और मलका ने हीरे जवाहिरात गरीबों में तकसीम किए। अवाम और बच्चे शहजादी से बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अच्छाई हमेशा जीत जाती है।